अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से आज बड़ी दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक ये कि पाकिस्तान की जानिब से आज फतह 4 क्रूज़ मिज़ाइल का जो कामयाब तजुर्बा है वो कर लिया गया है, और ये जो मिज़ाइल था ये आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जो ज़ेरे सरपरस्ती इसको तैयार भी किया गया है और इसका टेस्ट भी किया गया है। ये एक सबसोनिक मिज़ाइल है और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मिज़ाइल डीप स्ट्राइक के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज ने आज गज़ब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी कामयाब फील्ड टेस्ट किया है। ये 122 मिलीमीटर रॉकेटों वाला मुकामी तौर पर तैयार करदा सिस्टम है जो फौरी और बड़े पैमाने पर फायर पावर फराहम करता है। गज़ब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का ये फील्ड टेस्ट पाक फ़ौज की फायरिंग रेंज में हुआ और इसमें सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी, दुरुस्तगी और इंटीग्रेशन की तस्दीक की गई, और अब ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज में इंडक्शन यानी ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए दस्तयाब है। ना सिर्फ ये बल्कि ये खबर भी मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान गजनवी सीरीज़ के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल का टेस्ट भी करने वाला है, और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि मुमकिना तौर पर गजनवी सीरीज़ के तीसरे मिज़ाइल का टेस्ट भी अगले 24 घंटों के दौरान कर लिया जाएगा। अब ये जो तीनों खबरें जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं ये किस तरह अहमियत की हामिल हैं पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के दिफा के अंदर, ये जो तीनों खबरें हैं, ये जो तीनों डेवलपमेंट्स हैं, ये किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती हैं और इन तीनों वेपन सिस्टम्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज़ मिज़ाइल है इसके तजुर्बे के मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मुकामी तौर पर तैयार करदा ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिज़ाइल है जो कि सबसोनिक है, और ये रवायती जो हथियार हैं यानी वॉरहेड्स हैं उनको लेके जाने के लिए और प्रिसीशन यानी नहायत दुरुस्तगी के साथ हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और बताया गया है कि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 750 किलोमीटर है। ये जिसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये सब सोनिक मिज़ाइल है और ये तकरीबन 865 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये फ़्लाइट करता है। 330 किलोग्राम का बैलिस्टिक जो मवाद है यानी धमाका खेज़ जो मवाद है वो ये लेके जाने की सलाहियत रखता है, और इसके साथ साथ इसका जो टोटल वज़न है वो 1530 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर बताई जाती है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो CEP है यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल वो तकरीबन 5 मीटर है या इससे भी कम है। इसका मतलब ये है कि ये नहायत दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है, और क्रूज़ मिज़ाइल होने की वजह से ये ज़मीन से नहायत करीब परवाज़ करता है ताकि दुश्मन के रडार इस मिज़ाइल को डिटेक्ट ना कर सकें, और इसी वजह से इसका जो फ़्लाइट पाथ है वो बहुत हद तक सिक्योर भी होता है, और इसके अंदर गाइडेंस और एवियोनिक्स सिस्टम्स भी नस्ब किए गए हैं। एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशनल एड्स इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। डुअल मोड सीकर हैं इसके अंदर, रडार सेंसर्स हैं, इसके साथ साथ एम्बेडेड AI मॉड्यूल भी इसके अंदर नस्ब किए गए हैं ताकि दुश्मन की जानिब से इसके सिस्टम्स को जैम करने की जो कोशिशें हैं उसको काउंटर किया जा सके। ये जो मिज़ाइल है फतह 4 ये दुश्मन के एयर डिफेंस और मिज़ाइल डिफेंस दोनों को जो है वो चकमा देने की सलाहियत भी रखता है, और उनको यानी इंटरसेप्शन से बचते हुए ये अपने हदफ को निशाना भी बना सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब सोनिक क्रूज़ फ्लाइट के लिए मुनासिब यानी टर्बोजेट इंजन इसके अंदर नस्ब किया गया है, और लॉन्च के लिए ये इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगाए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो तजुर्बा है उसने इनफैक्ट पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको काफ़ी हद तक मजबूत किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से आज जो है वो तजुर्बा किया गया है ये जो कामयाब तजुर्बा है गज़ब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, और इसके हवाले से बताया गया है कि ये भी इनफैक्ट एक
122 मिलीमीटर रॉकेटों वाला मुकामी तौर पर तैयार करदा सिस्टम है और इसे कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की जानिब से तैयार किया गया है। ये फौरी और बड़े पैमाने पर फायर पावर फ्राहम करता है। टेस्ट पाक फौज की फायरिंग रेंज में हुआ और जिसमें सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी, इसकी प्रिसीशन और इंटीग्रेशन की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ ये बात भी बताई गई है कि ये जो रॉकेट सिस्टम है ये इनफैक्ट पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत भी देगा और इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ये इसको लॉन्च करने वाली जो रॉकेट ट्यूब्स हैं वो इसके लिए 30 से 40 के दरमियान बताई जाती हैं, यानी एक वक्त में ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के तकरीबन 30 से 40 रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ही वक्त के अंदर दुश्मन के मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है और इस रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर बताई जाती है और ये 18 से 19 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव जो फ्रेगमेंटेशन है वो लेके जाने की सलाहियत रखता है। और ये बात भी बताई गई है कि ये इनफैक्ट पाकिस्तान का जो फतह मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फतह मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है वो एक लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है। उसके अंदर फतह 1 और फतह 2 रॉकेट से ऊपर लेकिन मिसाइल से निचली दर्जे के हैं, यानी फतह 1 और फतह 2 को आप ना रॉकेट कह सकते हैं ना मिसाइल कह सकते हैं। ये रॉकेट और मिसाइल दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल है और इसी बुनियाद पर उसकी रेंज ज़्यादा है। जबकि फतह 3 जो वो एक प्रॉपर मिसाइल है, फतह 4 और अब फतह 5 की भी तैयारी की जा रही है और कुछ इतलात ये भी हैं कि फतह 5 का टेस्ट भी किया जा चुका है और उसकी रेंज 1000 किलोमीटर तकरीबन मौजूद है। फतह 4 की रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है, जबकि फतह 3 की जो रेंज है वो तकरीबन 450 से 400 किलोमीटर बताई जाती है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसके अंदर भी हाई प्रिसीशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं और ये भी दुश्मन के टारगेट्स को निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना भी बना सकता है और इसका एक साल्वो वसी इलाके को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये सैचुरेशन फायर करता है। इसके साथ साथ इसके जो लॉन्चर्स हैं वो जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रक्स के ऊपर भी इसके लॉन्चर्स को नस्ब किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर यह फौरी तौर पर यानी हमले के बाद अपनी लोकेशन को तब्दील करने की सलाहियत भी रखता है। और इसी बुनियाद पर ये जो रॉकेट सिस्टम है करीबी टारगेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इसको वो समझा जाता है घातक। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि ये जो रॉकेट सिस्टम है इसको बुनियादी तौर पर ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान के अंदर मॉडिफाई किया गया है और फिर इसको डेवलप किया गया है। इसी तरीके से गजनवी मिसाइल के हवाले से ख़बर ये सामने आ रही है। और गजनवी आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हतफ सीरीज़ है, गजनवी उसका एक हिस्सा है। अब गजनवी के हवाले से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि गजनवी 3 जो मिसाइल सिस्टम है इसके लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान की ये जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं जहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तान अपने मिसाइल टेस्ट करता है, जहाँ पर आज फतह का जो टेस्ट है वो भी किया गया है, तो बताया ये जा रहा है कि गजनवी की भी जो लॉन्चिंग है उसके इंतज़ामात किए जा चुके हैं और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसका टेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि आज और कल यानी 14 और 15 मई के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ नॉटम्स जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो एयर कॉरिडोर्स हैं उनको बंद किया गया है ताकि ये जो पाकिस्तान अपनी जो फायर पावर है इसको ज़रा चेक भी कर सके और उसको इन्हांस भी कर सके। गजनवी 3 के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 320 किलोमीटर तक है और इसके अंदर जो तकरीबन 750 किलोग्राम का जो वॉरहेड है वो इसके अंदर नस्ब किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसमें 12 से
20 किलो टन का न्यूक्लियर वो जो है वॉरहेड वो भी नस्ब किया जा सकता है। ये भी इसका प्रोपल्शन जो है वो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, यानी ये सॉलिड फ्यूल से चलता है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है और इसकी जो CEP है वो भी बहुत हद तक एक्यूरेट है, यानी ये भी बहुत कम इसमें जो दायरे हैं वो वहाँ पर जाकर अपने यानी हदफ को हिट कर सकता है। ये 8x8 व्हील ट्रांसपोर्ट यानी उससे ये लॉन्च किया जा सकता है और बताया ये जाता है कि इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में किया जा सकता है। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, गजब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और ये जो फतह 4 है और उसके साथ साथ ये जो गजनवी मिसाइल हैं, ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वजह से अहमियत की हामिल हैं कि पाकिस्तान अपनी दिफाई तैयारी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि उसका मशरकी बॉर्डर हो या उसका मगरबी बॉर्डर हो, दोनों बॉर्डर्स पर इस वक्त सूरत हाल संगीन है। और हालिया दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर और इंडिया से मुत्तसिल बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी में भी इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता बरस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोज़ा तनाज़ा हुआ था, झड़पें हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक गंभीर है, बल्कि अब तो इसके अंदर ज़रा ज़्यादा इजाफा हो गया है। कल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी फायरिंग हुई थी, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जानिब से काफ़ी शदीद जो भारी मशीन गन्स हैं उसके ज़रिए फायरिंग की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया था, एक इंडियन फ़ौजी मारा गया। आज खबरें सामने आ रही हैं कि एक पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक वो जो भेड़ बकरियां नहीं चराते चरवाहा, वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर गया, तो उसको इंडियन फ़ौज की जानिब से गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। अब ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि ये जो पाकिस्तान का नए तजुर्बात हैं वो बुनियादी तौर पर यही एक सिग्नल दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपको सींग फंसाने से ज़रा गुरेज करना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि हालिया दिनों के अंदर मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, ख़ास तौर पर अमेरिकन थिंक टैंक्स की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इस थिंक टैंक की भी एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2026 यानी इसी साल एक और जंग के इम्कान को जाहिर किया गया है। और इस रिपोर्ट में, इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में सर्वे की बेस के ऊपर ये तज्ज़िये को डेवलप किया गया है कि हालात दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा से कशीदा तर हो रहे हैं और इसी बुनियाद के ऊपर इस बात का इम्कान पाया जा रहा है कि ये जंग होगी और इस जंग के नतीजे में खिते में अमरीकी मफादात के मुतासर होने का इम्कान है। चूँकि ये अमेरिकन थिंक टैंक है तो उसकी ये रिपोर्ट अमेरिकन जो मफादात हैं उसको मद्देनज़र रख कर तैयार की जाती है। बुनियादी तौर पर ये जो खदशात हैं, इनफैक्ट इसी को एड्रेस करने के लिए ये जो पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां हैं ये अपने दिफा के लिए हैं और पाकिस्तान अपने हक़ दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। और यही इनफैक्ट इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान के जो दुश्मन इस वक्त मुतहरक हुए हैं उन्हें जवाब देना शायद हमारी ज़रूरत भी है और यही हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान की फ़ौज हर एक महाज के ऊपर अपनी जो सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए है और ये जो आज कामयाब तजुर्बात किए गए हैं गजब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के और फतह 4 क्रूज़ मिसाइल के, इस पर यकीनी तौर पर ये जो तमाम इदारे जिन्होंने ये सलाहियतों को डेवलप किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।